क्योंकि यहाँ पर तेजी देखने को मिली है प्राइसेस में। और जैसे ही नया क्वार्टर शुरू होता है, ये फेस्टिवल्स के साथ भी शुरू होता है। गुड़ी पाड़वा तो इस वीकेंड पे ही है, आगे जाकर अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। एंड सौरभ, क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर बहुत बेहतरीन नहीं गया मार्केट्स के लिए, लेकिन सेकंड क्वार्टर जो है कैलेंडर ईयर का, बाजार को लगता है कि डिमांड फिर से लौटेगी। गुड मॉर्निंग मनीषा, सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू वाइज सबके लिए बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो वैल्यू वाइज सबके लिए क्वार्टर अच्छा रहा है। क्वांटिटी वाइज ऑलमोस्ट फ्लैट क्वार्टर रहा है अगर हमारी बात करें तो। बट जैसे आपने कहा कि अगला सेकेंड क्वार्टर ये कैलेंडर ईयर का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें गुड़ी पाड़वा है, अक्षय तृतीया है, शादी का सीजन है, और एक गोल्ड जो अभी ऊपर जा रहा है और गोल्ड में जो दिख रही पॉजिटिविटी, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली लोगों पे आ रहा है। ये भाव में भी लोग सोने के सिक्के, सोने के जेवरात खरीद रहे हैं। कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, लोगों में एक भावना है कि सोना और ऊपर जा सकता है, और तेजी की जो भावना है वो चलते मेरे हिसाब से ये क्वार्टर बहुत अच्छा जाना चाहिए, ज्वेलरी के लिए भी और बुलियन के लिए भी। सौरभ, आप इन अ सेंस यहाँ पर एक्सपेंशन स्प्री पे रहे हैं, नए स्टोर्स आपने यहाँ पर खोले हैं। अब फाइनल टोटल क्या है और आगे नए फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान्स हैं? ये साल में आईपीओ के बाद काफी एक्सपेंशन हुआ था। ऑलमोस्ट 16 स्टोर हमने इस साल में नए खोले हैं। फॉर्चुनेटली सभी स्टोर में अच्छी सेल दिख रही है, तो एक इससे भी अंदाजा आ रहा है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी है। टुडे एज वी स्पीक हमारे स्टोर काउंट 53 है, जिसमें 52 स्टोर इंडिया में और एक स्टोर यूएस में, कैलिफोर्निया में। अगले साल की बात करें तो एक्सपेंशन अगले साल भी चालू रहेगा। अगले साल हमारे पास हमने दो स्ट्रैटेजी रखे हैं। एक पीएनजी का एक्सपेंशन जो 10 से 12 स्टोर के आसपास रहेगा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी जाएंगे। और दूसरा जो हमारा लाइट वेट ज्वेलरी ब्रांड है, लाइफ स्टाइल बाय पीएनजी, उसके 12 स्टोर हम लोग अगले साल करेंगे, और वो स्टोर भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर होंगे। सो नेक्स्ट ईयर रियल मीनिंग से हम लोग महाराष्ट्र और गोवा के बाहर स्टेट्स में शोरूम चालू करेंगे। और प्लान यही है कि जो अच्छा अभी रिस्पांस मिल रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, जो कस्टमर का फोकस है टुवर्ड्स गुड ब्रांड्स, ट्रांसपेरेंसी और अच्छे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास, तो उसका फायदा लेके हम लोग और एक्सपेंशन अगले साल में करेंगे। बड़े एक्सपेंशन रहेगा रिसर्च बेस्ड, और जहां पे लग रहा है पोटेंशियल है वहीं पे हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। फेयर पॉइंट सौरभ, और क्योंकि गुड़ी पाड़वा है और ये बेसिकली मोर इंट्रिंसिकली महाराष्ट्रियन फेस्टिवल के तौर पर है, तो यहाँ पर इस टाइम क्या नई ऑफरिंग्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में वो तो 3.5 मुहूर्त होते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। और इस दिन मुझे लगता है महाराष्ट्रियन आदमी जहाँ का भी हो इंडिया में, वो जरूर कुछ ना कुछ सोने की चांदी की चीज घर पे लेके आएगा। बात करें तो ये दिन एक सुबह से ही भीड़ रहती है। लोग पूजा घर में गुड़ी की पूजा करने के बाद बाहर निकलते हैं, और ये प्राइसेस होने के बावजूद मुझे लग रहा है कि सोने के सिक्के, सोने के बार, चांदी के सिक्के, इसमें बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। तैयारी जोरों शोरों में है, कलेक्शन अलग अलग लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये क्वार्टर में ऐसा लग रहा है कि डायमंड के ऊपर लोगों का वापस अच्छा फोकस दिख रहा है। नेचुरल डायमंड बहुत अच्छा सेल दिखा रहे हैं। कलर स्टोन ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी, पोल्की ज्वेलरी, इसमें बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। तो गुड़ी पाड़वा के लिए हमने खास इसके कलेक्शन लॉन्च किए हैं, जो पोल्की का पोलमी कलेक्शन है, कलर स्टोन ज्वेलरी कलेक्शन है, ईना डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन है, सोने का कलेक्शन है, एंटीक ज्वेलरी कलेक्शन है। और इसके साथ स्टोर रूम्स सुबह से चालू रहेंगे, तो सुबह 9:30 से शोरूम सब चालू रहेंगे। ऑनलाइन की भी सुविधा है, जो लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करना है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी है, मार्केट में एक अच्छा माहौल लग रहा है, और मेरे हिसाब से गुड़ी पाड़वा अच्छा जाना चाहिए। पिछले गुड़ी पाड़वे से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम में अगर वही वॉल्यूम अगर हम अचीव कर सके तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन हमारे पीएनजी की बात करें तो नए स्टोर एक्सपेंशन के कारण वॉल्यूम में भी ग्रोथ आएगी, और वैल्यू में तो ग्रोथ जरूर आएगी।
वेल एब्सोल्युटली, वैल्यू में तो जोरदार तेजी यहाँ पर है ही। जिस तरह से हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं पिछले साल से कंपेयर करें तो करीबन 40% का इजाफा सोने ने वैल्यू में दिखाया है, तो वो तो एक गिवन है यहाँ पर। आशीष जी, आपका भी स्वागत है शो में। और क्लियरली मुझे याद है लास्ट ईयर भी जब हमने बात की थी तो आपने बताया था कि कैसे गुड़ी पाड़वा पे नए लॉन्चेस और नए प्रोडक्ट्स आपने लेके आए थे। इस साल क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग आप दोनों को और दर्शकों को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामना। यस, गुड़ी पाड़वा जैसे सौरभ जी ने कहा 3.5 मुहूर्त में है, तो सब लोग 2-3 महीने पहले से तैयारी करते हैं क्या नया लाना है, कस्टमर को क्या ऑफर देना है। तो इस साल भी हमने हमारा नाविन्य कलेक्शन में नया लॉन्च किया है। जो कोल्हापुरी साज एकदम सबसे फेवरेट अलंकार होता है महाराष्ट्र में, उसको हम नए रीत से लॉन्च कर रहे हैं नाविन्य साज करके। और डायमंड का भी हमारा फ्लोरल कलेक्शन नया लॉन्च हुआ है। ये तो सब नया सब चलता ही है। जैसे लोग मुहूर्त के लिए सिक्के रहते हैं तो उसका सब ऑफर रखते हैं। ऑनलाइन भी हमारा है। सो वी आर रेडी टू वेलकम आवर कस्टमर्स फॉर गुड़ी पाड़वा। आशीष जी, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस हैं और जैसे सौरभ हमें बता रहे थे कि लाइट वेट ज्वेलरी और जिस तरह से लाइट वेट में वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो क्लियरली एक चीज़ समझ में आ जाती है कि वो आगे जाकर एक चलन होने वाला है। क्या इस गुड़ी पाड़वा के लिहाज से लाइट वेट में भी कुछ आपको लगता है एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि सोने के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों का बजट उतना ही है। मुझे ट्रेंड थोड़ा अलग दिख रहा है कि लोग लाइट वेट, यस डेफिनेटली लाइट वेट ज्वेलरी भी ले रहे हैं, क्योंकि लोगों का स्पेंडिंग पावर सोने की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा है। तो स्पेंडिंग उतना ही रहेगा तो लाइट वेट ज्वेलरी लोग खरीदेंगे। लेकिन आगे फेस्टिवल है और वेडिंग सीजन भी है, तो जो ब्राइडल वाला सेगमेंट है वो भी अच्छा चलेगा अगले 2 महीने, ऐसा मेरा मानना है। और एक दूसरा ट्रेंड जो सब लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की मानसिकता ऐसे बन गई कि चलो 22 कैरेट की जगह हम लोग 18 कैरेट में, अगर लुक फील उसका कलर ज्वेलरी का सेम ही है तो 22 कैरेट की जगह हम 18 कैरेट का भी सोना ले लेते हैं। उसमें डबल फायदा होता है। एक तो वेट कम आता है 18 कैरेट के हिसाब से, उसमें सोने का क्वांटिटी कम रहता है, और दूसरा रेट कम होता है। तो कस्टमर को सेम चीज अगर 22 की जगह 18 में बनाता है तो उसको 25 से 30% का प्राइस में डिफरेंशियल आता है। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। आशीष जी, साथ ही साथ क्या कुछ ऑफर्स एंड स्कीम्स भी हैं जो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, जनरली अभी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले सीजन टाइम में कभी कोई ऑफर नहीं देता, ऑफ सीजन में ऑफर देता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ऐसा हो गया कि एवरीवन इज गिविंग अट्रैक्टिव स्कीम्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स और ड्यूरिंग द मुहूर्त्स। तो यस, हमने भी रखा है उनको डायमंड के लिए, डायमंड वैल्यू में कस्टमर्स विल गेट 20% फ्लैट ऑफ, और गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी सब में 20% मेकिंग में डिस्काउंट फ्लैट मिलेगा। सो ये सब लोग करते हैं, ऑल ज्वेलर्स डू इट, वी आर आल्सो डूइंग इट। ऑलराइट आशीष जी, साथ ही साथ सोने में ऑफ कोर्स यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, तो क्या चांदी की ज्वेलरी बेटर पिकअप देखने को मिल रही है? यस, लास्ट कपल ऑफ ईयर से चांदी की ज्वेलरी का वलन बहुत बड़ा है। कई स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स भी है जो सिर्फ चांदी की ज्वेलरी का करते हैं, और कस्टमर्स भी एक वायबल ऑप्शन के तरीके सिल्वर ज्वेलरी को देखता है। टोटली एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह पे लोग प्रेफर करते हैं कि चलो चांदी का ज्वेलरी ले ले, थोड़ा प्रेशियस मेटल का ज्वेलरी बनता है। और अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग इतना बेहतरीन हो गया है, कस्टमर्स को बहुत सारे डिजाइन का ऑप्शन मिलता है जो सोने में नहीं बन सकता, वो सिल्वर में बनता है। फिनिशिंग भी इंपोर्टेड मशीन से अच्छा आ रहा है। सो दैट सेगमेंट इज क्लियरली ग्रोइंग एंड वी आर आल्सो इनटू इट। एक फाइनल सवाल सौरभ, आप भी कोई स्कीम्स ऑफर्स लेके आ रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन में? मुझे लग रहा है ऑफर्स के मतलब सबके पास ऑफर्स है, बट आज कंज्यूमर जो देख रहा है वो वैल्यू देख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ द ऑफरिंग जो वहाँ ज्वेलर के पास मिल रही है, आफ्टर सेल्स बायबैक, ये चीजें ज्वेलर देख रहा है, सर्टिफिकेशन। तो ऑफर्स तो है, लेकिन ऑफर मुझे लगता है अभी ये प्राइसेस में ऑफर अट्रैक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है जो रेट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, अलग अलग ऑफर्स कर रहे हैं। तो ऑफर मेरे हिसाब से इस बार अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और जैसे आशीष कह रहा था, 4-5 साल पहले हम लोग फेस्टिवल टाइम में कलेक्शन के ऊपर लॉन्च करते फोकस करते थे, वही अभी दिख रहा है कि अच्छे कलेक्शन हो, अच्छी सर्विस हो, अच्छा शॉपिंग एनवायरनमेंट हो,
ये इम्पोर्टेंट है। लोग आज वैल्यू की तरफ देख रहे हैं, लोग आज नए डिज़ाइन की तरफ देख रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि अच्छे-अच्छे कलेक्शन, इनोवेटिव कलेक्शन, नए ट्रेंड लॉन्च करें। थोड़ा बड़ा डिस्काउंट ऑफर ये तो है, बट ये फोकस में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सौरभ और आशीष जी साथ जोड़ने के लिए। और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या बाजार देख रहा है और आपके दो क्या प्लान्स हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वाले इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। ये तो बात हुई सोने की, जहां पर तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है इन सेंस ऑफ प्राइसेस। ऑल टाइम हाइज पे प्राइसेस हैं। चांदी के प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और हम दिखाई रहे थे लाख के ऊपर। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $35 पर आउंस के आसपास की चांदी अब नियरली 13 साल के हाइज पर है। तो जोरदार बढ़त यहाँ पर हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी है। एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की।